नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश में सरकार और भाजपा नेताओं के संरक्षण को जमाखोरों द्वारा किसानों के लिए मिलने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों के पक्ष में सरकार द्वारा किए जा रहे आत्मसमर्पण का एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि ये अधिकार क्या कारण है कि किसान पुत्र प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा यूरिया खाद के संकट को लेकर अल सुबह ली गई 3 वर्चुअल बैठकों और इनमें अधिकारियों को दिए गए हैं स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने गुरुवार को रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक मनोज चावला द्वारा किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने के खिलाफ उठाई आवाज को लेकर उनके विरुद्ध लूट और शासकीय कार्य में बाधा डालने संबंधित भादवी की धारा 353, 332 व 392 के तहत दर्ज प्रकरण को एक जनप्रतिनिधि व जन जागरूक विपक्ष की वाजिब आवाज को दबाने का किसान विरोधी कृत्य बताया है। कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रही है? गुरुवार यानी कल रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक मनोज चावला जी ने खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों के साथ प्रदर्शन किया। वहां कलेक्टर ने हमारे निर्वाचित विधायक के खिलाफ लूट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में आलोट थाने में धारा 353, 332 और 392 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यानी किसानों की आवाज़ उठाना, सरकार के संरक्षण में जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना शासकीय कार्य में बाधा और लूट के रूप में तब्दील हो गया है। क्या निर्वाचित प्रतिनिधि लुटेरे हैं? लुटेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार में बैठे लोग हैं जिनके संरक्षण में यह लूट जारी है। मुख्यमंत्री जी आपको मालूम है, खाद्य मंत्री जी आपको मालूम है, कृषि मंत्री जी आपको मालूम है कि किसानों की खाद की ब्लैकमेलिंग कौन कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति भी आज तक पकड़ा नहीं गया है। हमारी आपसे प्रार्थना है, क्या मनोज चावला का यह दोष था कि वो किसानों के खाद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? और यदि उनका दोष लूट में तब्दील हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी आप टी शर्ट पहनकर सुबह सुबह किसानों की खाद को लेकर चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्या आपका संरक्षण है अधिकारियों को कि आप इन कालाबाजारी करने वालों के वहाँ छापे नहीं मारें? क्या कारण है कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं? क्या यह आपकी असफलता का प्रतीक है? और मनोज चावला जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद रतलाम के कलेक्टर ने 3 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधि को लूट और शासकीय कार्य में बाधा का आरोपी बताया और यह कहा कि एसडीएम की समझाइश के बावजूद यह लूट विधायक जी ने की है। मैं उन कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा और आग्रहपूर्वक आपसे कहना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध न बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा की खाद कहाँ रखी हुई है? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि खाद किस गोदाम में रखी हुई है? और 3 घंटे बाद कैसे पकड़ ली गई? जब राशन घोटाले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी दहाड़ते हैं, कलेक्टर कमिश्नरों को निर्देश देते हैं कि किसी भी कीमत पर जमाखोरों को और कालाबाजारी करने वाले को कलेक्टर साहब, एसपी साहब एफआईआर दर्ज करें। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह नहीं है कि एफआईआर के बाद उनकी जमानत हो जाए, वो जेल जाना चाहिए। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वीडियो हमारे समक्ष मौजूद हैं, हमारे पास हैं। इंदौर में राशन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध, जिसमें संघ के लोग शामिल थे, हमने उसकी तस्वीरें जारी की थी कि
काली टोपी में, खाकी नेकर में और सफ़ेद शर्ट में वो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति राशन की कालाबाजारी कर रहा है। जो अन्य लोग पकड़ाए उनको रासुका में कलेक्टर ने भेज दिया। जो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जबलपुर में आपके निर्देश पर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौटंकी हुई, जिस जमाखोर के गोदाम से वह यूरिया जब्त किया गया उसके विरुद्ध सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया? जब इंदौर में राशन माफिया के खिलाफ रासुका लगती है, आरएसएस के लोगों को छोड़कर, उनके घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलता है, तो सैकड़ों टन यूरिया खाद जो किसानों के हित में रखी गई थी उसे सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर क्यों छोड़ दिया गया? उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? और जब पूरे प्रदेश का किसान हलाकान है डीएपी यूरिया खाद को लेकर, मुख्यमंत्री जी ने आपने 3 दिन पहले एक बैठक ली। उस बैठक के बाद 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई। मुझे जानकारी मिली कि आज 7 बजे शाम को फिर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी एक वर्चुअल बैठक यूरिया खाद को लेकर कर रहे हैं। जब आप इतनी चिंतित हैं खाद की बाजारी को लेकर, पत्रकार मित्रों, इस ब्रीफिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी एक बहुत गंभीर आरोप मौजूदा स्थितियों में आपके समक्ष लगा रही है कि एक जहरीली विचारधारा के दबाव में मध्य प्रदेश में कानून के राज का मखौल उड़ाया जा रहा है। अघोषित आपातकाल की तर्ज पर निरंकुश नौकरशाह सरकार के दबाव में गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। विपक्ष की वाजिब आवाज़ जो जनता के हित में उठाई जा रही है उसको बलात् दबाया जा रहा है। प्रदेश में कृत्रिम खाद का संकट उत्पन्न किया जा रहा है। जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग सरकार और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं और सरकार ने इन जमाखोरों और कालाबाजारों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। विडंबना है कि 15 रोज पहले कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी टी-शर्ट पहनकर एक वर्चुअल बैठक करते हैं। डीएपी खाद को लेकर अधिकारियों को कोताही नहीं बरतने के निर्देश देते हैं। सैकड़ों टन यूरिया एक गोदाम से गायब हो जाता है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता जाहिर करते हैं और उसके 3 घंटों बाद जबलपुर का जिला प्रशासन एक गोदाम से मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई चिंता के बाद वो सैकड़ों टन खाद को जब्त कर लेता है। यह नौटंकी समझ से परे है कि यह नौटंकी किस लिए की गई। क्या मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था